अच्छा, शुगर की वजह से भी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। हम छोटी उम्र और बड़े जो लोग हैं उनके ऊपर तो बात कर रहे हैं कि स्क्रीन टाइम की वजह से, ग़िज़ा की वजह से, ठीक है, मगर उसके बावजूद ये जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि उनकी बिनाई कमज़ोर, फिर कमज़ोर तर जो है ना इश्यूज शुरू हो जाते हैं। तो उनके लिए भी कोई इलाज है? बिल्कुल है, वो क्या, या फिर ये सिर्फ यही है कि शुगर को नॉर्मल रखें, लाइफस्टाइल मेंटेन रखें? हम लोग तो यही बातें कर रहे हैं ना। सबसे पहले तो अपना शुगर लेवल जो है ना वॉक लाजमी करें। आपने शायद पहले सुना होगा कि पहले लोग जब वॉक करते थे ना तो घास के ऊपर नंगे पाँव चलते थे, वो शबनम के ऊपर। शुगर वाले भी ऐसे काटते होते और शुगर के लिए जो शुगर के पेशेंट हैं वो घास के ऊपर सुबह के टाइम कोई 15 से 20 मिनट अगर वॉक कर लेना, उनकी नज़र जो है इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी। और ये बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है, बहुत सारे लोग सिर्फ इसी वजह से ठीक हो जाते हैं। और साथ ही साथ शुगर पेशेंट जो है उसे चाहिए कि वो सजदा लंबा करे ताकि खून का जो फ्लो है वो तेज़ हो, खून का दौरानिया दिमाग की तरफ हो। उसे देखें जब हम सजदा लंबा करते हैं तो उसे आइज़ में सुर्खी आ जाती है थोड़ी सी। उसकी बुनियादी वजह कि आपकी वो खून की सर्कुलेशन बढ़ जाती है। तो सिर्फ मैं समझता हूँ शुगर हो या ना हो, जो बंदा सजदा लंबा करता है उसकी नज़र जल्दी कमज़ोर नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ा कुलिया है। उसके साथ जो शुगर पेशेंट है ना, वो ये वाला नुस्खा, और कैसी बात है शुगर वाला पेशेंट हो या आम पेशेंट हो, ये इतना ज़बरदस्त नुस्खा है। मैं अक्सर जिस भी पेशेंट को देता हूँ या जिस भी जगह पे मैंने बताया, मैं कहता हूँ आप ना इसका 15 दिन बाद ना मुझे रिजल्ट बताएं कमेंट में। 15 दिन बाद? सिर्फ 15 दिन। यकीन करेंगे आप जिसको भी करवाएंगे जिसकी नज़र कमज़ोर है, 15 दिन के बाद ये इस प्रोग्राम में मैं कह रहा हूँ कि हमारे ना कमेंट में बताएं कि 15 दिन में कितना फ़ायदा हुआ। इतना अच्छा रिजल्ट है। सिर्फ इसमें करना क्या है, बादाम की गिरी, ये देसी वाला गुरबंदी बादाम अच्छा वाला लें, ऐसे वाला लें, खुद गिरी निकालें। अच्छा ठीक है। 11 अदद बादाम की गिरी ले लें, 5 अदद ये दिखनी मिर्च भी कहते हैं, सफ़ेद मिर्च, सफ़ेद काली मिर्च, ठीक है, सफ़ेद कहते हैं इसे, ठीक है। 5 दाने इसके ले लें, रात को इसको भिगो दें, सुबह बादाम की गिरी छील लें, छील के दोनों चीज़ें चबा के खा लें, ठीक है। और साथ आपने मुरब्बा आमला खाना है बस। मुरब्बा आमला जो है, अगर शुगर पेशेंट है तो वो मुरब्बा आमला ना खाए, ठीक है। अगर शुगर पेशेंट नहीं है धो के तो खा सकता है ना, आमले धो के खा सकता है, अच्छी तरह धो के खा ले। इसके साथ फिर उसका ये दोनों चीजें साथ होंगी। आप आमला लेकर आए? जी आमले का मुरब्बा वाला या मुरब्बा, ठीक है। इसमें अगर शुगर पेशेंट हो तो मैं मशवरा देता हूँ आप सिर्फ आमला पाउडर कर लें, तो ये सिर्फ खाना शुरू कर दें। आमला पाउडर छिलके का करना है या आमले के गुठली निकाल के सिर्फ छिलका? सिर्फ छिलका। सुन ले, शुगर वाला पेशेंट है वो गुठली नहीं खाएगा, वो उसका छिलका जो है उसको पाउडर करेगा। बिल्कुल। और ये नुस्खा ये तो वैसे ही चबाना है। और अगर इसको भी पाउडर कर लें उसी के साथ, आमले के साथ पाउडर, दोनों तरह ठीक है, पाउडर करके भी, लेकिन चबाने का एक मकसद है, खून की रवानी तेज हो, खून की सर्कुलेशन तेज हो। अच्छा, ठीक है। और ये चबा के ही इस्तेमाल करना है। अच्छा। शुगर पेशेंट हो या नॉन शुगर हो, 15 दिन में आप रिजल्ट इसका बताएं कमेंट में, वाकई इसमें फ़र्क पड़ा है। अगर फ़र्क पड़ा तो फिर हमारे लिए दुआ कर दें बस। वाकई। अच्छा, अब मुझे बताएं जी, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो माँ ये कहती है ना कि गाजर का जूस पी लो, उससे आंखें ठीक हो जाएंगी। बहुत अच्छा। तो क्या गाजर जो है वाकई बिनाई को ठीक करता है? बिल्कुल, गाजर का जूस कमाल का रिजल्ट है। सेब एंड गाजर, वैसे गाजर इस्तेमाल करें। अगर रोजाना 1 अदद सेब खिला दिया जाए, ठीक है, ये मैं आज लेके भी आऊँ क्योंकि आजकल सेब अभी सही अच्छे आए नहीं है, तो ये छोटा सा बेर की तरह सेब मिला है तो वो फिर नुस्खा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो कहते हैं ना एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, तो यहाँ एन एप्पल अ डे इस साइज का अगर है तो कीप्स हकीम अवे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये ना बच्चों को रोजाना सुबह एप्पल खिलाएं, ठीक है। और बच्चों की जो नजर की कमजोरी है उसके लिए इतना जबरदस्त और कमाल का जो आपने बताया ना गाजर वाला, इसी में हमारा एक बड़ा ही जबरदस्त नुस्खा चलता है। और ये हम बनाते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ ये सौंफ लें, गाजर का जूस निकालें, जूस निकाल के ना उसके अंदर ये सौंफ डिप कर दें। अच्छा, ये अगले दिन 2-3 दिन में खुशक हो जाएगा। फिर गाजर का जूस निकालें, इसी में डाल दें। 2 दफ़ा गाजर का जूस पाव लेके ना अंदाजन 1 गिलास बड़ा, इसमें खुशक कर लें। बाद में इसका पाउडर बना के रख लें या वैसे ही चबा लें। डेली बेस पे चबाएं, इंशाल्लाह वो कहता है ना बाज की तरह, शाहीन की तरह नजर तेज हो जाएगी। तो ये नजर के लिए, ये खास करके बच्चों के लिए तो बहुत ही इफेक्टिव है, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा नुस्खा है। एक सौंफ वाला नुस्खा बताया, एक और नुस्खा बताया जो कि आमले के साथ था। अब दूसरा जो नुस्खा है वो किसके लिए होगा? और एक आम जो हमारे अबाउजदाद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और ये कहते हैं इसके बारे में इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कि 6 नंबर की आने की भी लगी हो ना, मुसलसल इस्तेमाल करते रहे वो भी उतर जाती है। बड़ा कमाल का नुस्खा है। वो क्या है? उसमें एक तो है जी कूजा मिश्री,
ये बड़ी मजेदार सी होती है। मगर ये वो मिस्री ही कहते हैं ना हमें? हाँ, इसे कुजा मिश्री के नाम से बाहर से मिलती है मार्केट से। और उसके बाद ये है बादाम की गिरी। अच्छा, बादाम की गिरी गुरबंदी लेनी है आपने, ठीक है। ये क्यों इतने मसले? अच्छा, इसमें बता देता हूँ मैं। उसके बाद आगे ये सौंफ, सौंफ लेनी है 50 ग्राम। ये तीनों चीजें जो है 50-50 ग्राम लेके इसका करना है अपने पाउडर। और ये इतना मजेदार होता है कि बच्चे भी बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं। तो ये नुस्खा आपने सुबह और शाम आधा चम्मच दूध के साथ खा लें, वैसे ही खा लें। इतना अच्छा है कि बच्चों को इसके ऊपर लगा दें, इतना टेस्टी है, बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। अच्छा, और बच्चों की नज़र कमज़ोर होगी नहीं। अगर किसी बच्चे की नज़र कमज़ोर है, मोटी मोटी ऐनकें लगी हुई हैं, वो भी इंशाल्लाह छूट जाएंगी। अच्छा। और दूसरी बात जो आपने बादाम की गिरी के हवाले से बोली कि वो जो कैलिफोर्निया से आती है ना गिरी, अमेरिका से, वो इतना अरसा तो शिप में यहाँ तक पहुँचती है। उसके बाद वो मार्केट में जाती है, मार्केट से फिर दुकानदार के पास आती है, फिर हम लेने जाते हैं, इसमें महीना 1.5 महीना लग जाता है। तो ताज़ा बादाम आप कभी भी तोड़ के फ़ौरन खाएंगे ना, उसका टेस्ट और होगा। अगर आप वहाँ पे वो वाली जो गिरी इस्तेमाल करेंगे ना, उसका टेस्ट और होगा, क्योंकि उसका ऑयल काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका होता है। ये भी आप बादाम है ना, तो इसको आप तोड़ के तो रख दें, 1 महीने बाद खाएंगे तो इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, इसमें अब हमने बादाम भी डालना है? और इसमें बादाम भी और सौंफ भी। कितना कितना? सेम मिकदार ले लूं? सेम मिकदार। और ये बड़ा ज़बरदस्त जो है ना, इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। मिस्री के अंदर हमने ये ले लिया और सौंफ ले लिया हम मिकदार, और इसी के अंदर चटवटा में इसी के अंदर ही कूट लें या ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। वैसे कूटने का रिजल्ट ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि आपने जब मेहनत की होती है ना, तो उससे ना रिजल्ट भी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, मतलब इतना वाला पाउडर भी बनाने की जरूरत नहीं, मज़े से खाएंगे भी, इंजॉय भी इसको। अच्छा, जितना चबा के खाएंगे ना, उसका उतना ही ज़्यादा इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा। और इसके साथ साथ अगर ये वाला काम कर लेंगे, आप देख रहे हैं सरसों ऑयल। सरसों ऑयल जो है ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट हैं जिनके अंदर ना खुश्की, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से नज़र के अंदर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। उसके लिए सरसों ऑयल नाफ के अंदर थोड़ा सा डाल के इसे अच्छी तरह से इसको आपने मसलना है। उसके बाद पाँव के नीचे जो तलवे होती हैं उसके ऊपर इसका मसाज करें, ठीक है। तो इससे भी नज़र बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ये मुसलसल इस्तेमाल करने से बड़ी ज़बरदस्त आपकी नज़र हो जाएगी। ये देखें, ऐसे ये पाउडर बन गया है ना। थोड़ा सा साबुत साबुत रखना है और थोड़ा थोड़ा पीस देना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे करना है। और 1 चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करना है, या आधा चम्मच। बच्ची हैं तो आधा चम्मच दूध में डाल के भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे खा के ऊपर से दूध पी लें। दिन रात किस टाइम? सुबह और शाम। सुबह निहार खाएं, शाम को फिर 1 दफा खा लें, चम्मच छोटा वाला। और मजेदार बहुत है। एक ये दिमाग को भी ताकतवर करेगा। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। नजर की जो मैंने आपको बताया, ऐनक जो है वो उतर जाती है, ठीक है।